हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक कार्ड, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक यहाँ पर डिस्कस तो करेंगे ही, क्योंकि बहुत 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 यूनिक टॉपिक है। आज मुझे ये टॉपिक इंट्यूटिवली मिला है। जब मैं सोच रही थी ना कि किस टॉपिक पर आज रीडिंग करूँ, किस टॉपिक पर आज रीडिंग करूँ, तो अचानक से ये जैसे कि साइकिक डाउनलोड है, मैंने फील किया, अपने स्किन में फील किया वो थ्रिल। ओके, विद दिस पर्टिकुलर चीज़ जो मैं डाउनलोड किया, मुझे बस ये सुनाई दिया था कि बिकॉज यू आर रेडी। तो मैंने सोचा ठीक है, इसी के ऊपर आज रीडिंग करते हैं कि एज बिकॉज आप 100% रेडी हो गए हो, अब क्या होने वाला है। मतलब किस वजह से आप 100% रेडी हो गए हो। क्या आपको कुछ मिलने वाला है, इसके लिए आप 100% रेडी हो, या फिर आपको अपने आप से कुछ करना है, अपने साइड से कुछ करना है, इसके लिए आप 100% रेडी हो गए हो, या फिर कोई सच आपको सुनना है, इसके लिए आप 100% रेडी हो गए हो। क्या किस वजह से, किस चीज़ के लिए आप 100% रेडी हो गए हो। बट ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ना, ये रीडिंग इसी इंटेंशन के साथ मैं करूँगी कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों को मिलने वाली है जो सच में, असल में 100% रेडी हो गए हैं फॉर समथिंग और द अदर थिंग। ओके, और वो क्या चीज़ है वही यहाँ पर हम जानने करेंगे। तो कैसे आपको देखना है इस रीडिंग को, आप इंट्यूटिवली कार्ड से चूज कर सकते हो ग्रुप्स को। ठीक है, कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर एड्रेस एंड पॉसिबिलिटीज का कार्ड, कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, कार्ड नंबर 3 है यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का भी अलग से टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, और अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट नहीं करना है, आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद टाइम स्टैम्प्स के साथ आपको वहां पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिल जाएगा। वहां से आप चूज करो, देखो कौन सा डेट ऑफ बर्थ आपका है, और उस ग्रुप को आप उस टाइम स्टैम्प्स के साथ चूज कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स को क्लिक करना है, आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। हम सबको बहुत 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 अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगेगा ही, आई एम श्योर दूसरे मेंबर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, और मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने एड्रेस एंड पॉसिबिलिटीज कार्ड को चूज किया है या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। देखते हैं कि किस चीज के लिए आप 100% रेडी हो गए हो, क्योंकि इस रीडिंग का आज का टॉपिक यही है कि बिकॉज यू आर 100% रेडी, इसीलिए ये रीडिंग हो रही है। अब ये इस रीडिंग से हम लोगों को, मतलब आपको, मुझे, सबको पता चलने वाला है कि क्यों आप 100% रेडी हो। ऑल्सो आप 100% रेडी हो तो अब क्या होने वाला है, आपको कुछ मिलने वाला है इसीलिए आप 100% रेडी हो, या फिर आपको कोई सच सुनने की जरूरत है इसीलिए आप 100% रेडी हो, या फिर आपको अब कुछ करना पड़ेगा उसके लिए आप 100% रेडी हो। किस चीज के लिए आप 100% रेडी हो, दैट वी विल गोइंग टू चैनल ओवर योर। ओके, सो ये टॉपिक मुझे इंट्यूटिवली मिला है। ऑल्सो इस इंटेंशन के साथ मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि ये उन्हीं लोगों को मिलने वाली है ये रीडिंग जो सच में 100% रेडी है इस रीडिंग के लिए। ओके, with all the positive energies, let's shuffle up your cards. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. बस मेरे ग्रुप नंबर 1 को गाइड कर दीजिए। ग्रुप नंबर 1 किस चीज के लिए, किस वजह से 100% रेडी है, अब क्या। Thank you, thank you, thank you. ये तो बहुत डायरेक्ट मैसेज हो रहा है। मैनिफेस्ट,
फिल योर कप, ओके। अवेकेंड, क्या बात है। तो भाई सिर्फ यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 जो है वो सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, रैदर मैनिफेस्टेशन के साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं, जैसे कि मेडिटेशन, जैसे कि योगा, या फिर कुछ और रिचुअल्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, रेकी हीलिंग कर रहे हैं, अरोमा थेरेपी कर रहे हैं। हाँ, कुछ तो साथ साथ कर रहे हैं, ये पक्का है। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है। बॉडी वर्क, यस, खुद को बहुत ज़्यादा खुद पर केयर करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, इनर चाइल्ड हीलिंग करना, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। चलो यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ग्रुप नंबर 1 किस लिए 100% रेडी हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Five of Swords, the Sun, Queen of Cups, Five of Wands, Nine of Swords, Eight of Wands, and bottom of the deck है 10 of Swords। क्या बात है। You have literally learned the art of manifestation इस जर्नी में। ठीक है, किस चीज के लिए आप रेडी हो गए हो भाई? मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने के लिए रेडी हो गए हो। आपका जो मैनिफेस्टेशन चल रहा था, प्रोसेसिंग में था, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ, ओके। ये कुछ भी हो सकता है, ये करियर रिलेटेड कुछ हो सकता है, किसी किसी के लिए लव लाइफ रिलेटेड कुछ हो सकता है, शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। किसी किसी के लिए आप मैनिफेस्ट ही कर रहे थे कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाओ, ओके। चाहे जो भी वो चीज़ है जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब्रॉड जाना किसी किसी के लिए हो सकता है, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, हेल्थ वाइज हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे, ओके। कोई ट्रॉमा हील हो जाए, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई यस, कोई बिजनेस में तरक्की आ जाए, या फिर कुछ तो आप जीतना चाहते थे, कोई गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाँ वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। सोशल मीडिया में आप काम करते हो तो वहां पर फैन फॉलोइंग, सब्सक्राइबर्स, कुछ ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करते, या फिर मोनेटाइजेशन हो जाए आपका चैनल, ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस, मतलब मैं ना ये देख पा रही हूँ कि ये मैनिफेस्टेशन काफी टाइम से चल रही है। ऐसा नहीं है कि लास्ट 2 मंथ से मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, नहीं, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर, और सिर्फ मैनिफेस्ट ही नहीं, बहुत हार्ड वर्क आपने डाला है इसमें, बहुत बहुत दिमाग लगाया है इसमें, बहुत हार्ड वर्क डाला है, एक्शन भी आपने लगाया है, सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे कहीं पर मैनिफेस्ट नहीं किया है। उसको मैनिफेस्ट करवाने के लिए और क्या करना चाहिए आपको, और आपको क्या क्या चेंज करने से ये मैनिफेस्टेशन जल्दी फुलफिल हो सकता है, या फिर आपको आपके साइड से ऑन योर पार्ट आपको और क्या करना चाहिए, सब कुछ आपने किया है। ये जो जर्नी आपका रहा ना, जिसके लिए आप अभी 100% रेडी हो गए हो, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्यों रेडी हो गए हो? क्योंकि आपको आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो रियलिटी में भी बदलने वाला है। आप अपने मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में रिसीव करने वाले हो, आपका मैनिफेस्टेशन अभी रियलिटी में बदलने वाला है, इसीलिए आप 100% रेडी हो। ओके, सिंपल सी बात है। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज आया था, जिनको टैरो का समझ है उनको तो पता चल ही गया होगा कि ये 3 कार्ड्स देखते हैं कि क्या मैं बताने वाली थी, बट अगेन जर्नी यहाँ पर मैंने चेक किया तो इट वॉज अ लाइक ह्यूज जर्नी फॉर यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज, क्योंकि इस जर्नी में रहकर आपने गिव अप नहीं किया, आपने गिव अप नहीं किया,
आपको डीमोटिवेशन मिला है इस जर्नी से, बहुत कंपटीशन मिला है, कंपैरिजन बहुत हुआ है यहाँ पर, आप भी कभी कभी करते थे, लोग भी करते थे, ठीक है। रात को बहुत ऐसे भी रात आपने गुजारे हैं जहाँ पर आप सोए नहीं हो ठीक से, ठीक है। नाइटमेयर्स आया है, नाइटमेयर्स कुछ ऐसा जहाँ पर आपको दिखने को मिला था नाइटमेयर में कि आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे या फिर वो चीज़ आपसे दूर जा रही है, एक कहीं से आप गिर रहे हो, कोई तो आपको मार रहा है और आप खुद को बचा नहीं पा रहे, ये सारे नाइटमेयर्स आपको महसूस हुए हैं, ठीक है। एक लंबी सी जर्नी आपने तय किया है और इस जर्नी में रह के आपने लिटरली सीखा है मैनिफेस्टेशन के आर्ट को, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि ये काम नहीं कर रहा है तो इसको चेंज करो, यहाँ पर फिर से फेलियर मिला है, फिर से आप डाउन हो गए हो, फिर से खुद को समझा के आप जैसे कि फिर से खुद को खड़े होने में आपने मदद किया खुद को ही, और फिर से ये जर्नी आपने शुरू किया। ऐसे भी दिन आपने देखा है, बहुत सारी चीजों को लेट गो किया है, खुद को बहुत चेंज किया है। इस कंप्लीट जर्नी में अपने आप की जो वर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ आपने बेटर करने की कोशिश किया है, ढूंढा है आपने कि ओके लो वाइब्रेशन कहाँ पर है, ये सही वाइब्रेशन नहीं है, इसको चेंज करना है। और चेंज करना है मतलब आपने सुना तो है बहुत जगह से कि हाँ मुझे चेंज करना है, मुझे वो नहीं सोचना है, मुझे ये नहीं सोचना है, लेकिन कैसे करना है इस पर भी आपने बहुत रिसर्च किया, एंड रिसर्च करके जो भी आपको थेरेपी दिखी वो थेरेपी अपने आप में अप्लाई भी किया। मतलब बैठे बैठे सिर्फ सुनते नहीं गए आप, अपने ऊपर काम किया आपने, बहुत काम किया आपने। आई कैन कंप्लीटली सी दैट। अपने इमोशनल लेवल को आपने हील किया, ठीक है। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को ब्यूटीफुली बैलेंस किया, कहाँ पर प्यार देना है और कहाँ पर जरूरत पड़े तो अस्त्र उठाना है, वो आपने सीखा है इस जर्नी में, इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में। ओके, फेलियर इज द रियल डोर ऑफ सक्सेस पॉसिबिलिटी। ये जो सच है ये आपने जाना है, लिटरली जाना है, ठीक है। लोग तो सिर्फ सुनते हैं, आपने उसको महसूस किया है, आपने उसको देखा है कि फेलियर ही वो दरवाजा है जिस दरवाजे से हमको पता चलता है कि सक्सेस कैसे मिल सकती है। सो यू हैव ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म दिस जर्नी इनटू अ सक्सेस। ये जो सक्सेस आपको मिलने वाली है ना, ये आपने खुद ट्रांसफॉर्म किया है। किसी किसी के लिए ये विद इन 8 वीक्स आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकता है, किसी किसी के लिए ऑलरेडी उसका प्रोसेस शुरू हो गया है और आपको भी पता है कि आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। आप बस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बस देखने आए हो, कंफर्म करने आए हो या फिर कुछ सुनने आए हो, बट आपको आप देख रहे हो, आप फील कर पा रहे हो कि यस मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, चीजें अलाइनमेंट में आ रही हैं। किसी किसी के लिए ये मैनिफेस्टेशन जनवरी मंथ में फुलफिल होने, मतलब न्यू साल में न्यू तरीके से आपकी जिंदगी आगे बढ़ने वाली है विद दिस मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट। बट यस, ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने का टाइम आ गया है, इसके लिए आप 100% रेडी हो गए हो। तो बी मेक श्योर गाइज कि इस जर्नी में जो भी आपने सीखा है, हमेशा हमेशा इस सीख को अपने साथ रखना है, कभी भी भूलना नहीं है, ओके। क्योंकि इस जर्नी ने आपको आर्ट सिखाया है, आर्ट, ओके। मतलब हम सब तो फैक्ट्स एंड लॉज सुनते रहते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है, लेकिन इस जर्नी में आपने न्यू न्यू टेक्निक्स को, न्यू न्यू चीजों को खुद महसूस किया है, खुद चेंज किया है, खुद अडॉप्ट किया है, कुछ बनाया भी है कि अच्छा ऐसे करके देखते हैं मैनिफेस्टेशन शायद फुलफिल हो जाएगा, ऐसे करके देखते हैं शायद ये हो जाएगा। तो ये ट्रायल एंड एरर पीरियड में रहते रहते खुद में बहुत बदलाव आप लाए हो, खुद को बहुत बदल चुके हो आप, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। इसीलिए सन का कार्ड यहाँ पर आया है, इसीलिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। और ये ना स्मूथ जर्नी, मैं तो बार बार नहीं बोल रही, स्मूथ जर्नी बिल्कुल भी नहीं था, अप डाउन ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। एक बारी तो आपको ऐसा इस जर्नी में फील होता आया है कि ओके ये हो जाएगा मेरे से, दूसरे मोमेंट में ऐसा लगा आपको कि शायद नहीं होगा, शायद मुझे गिव अप करना पड़ेगा। ये करते 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 एक टाइम पे आप उस जगह पर आए हो जहां पर खुद पे इमेंस फेथ आया है, खुद के मैनिफेस्टेशन पर इमेंस फेथ आया है। यहाँ पर उस व्हाट टू से, उस कोट पर जैसे कि आप वाइब्रेट करते रहे हो, बार बार उस कोट को खुद पर अप्लाई करते आए हो, खुद को समझाते आए हो कि अपने तरफ से जो करना है, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। ये शायद बार बार आप खुद को बोलते आए हो,
ओके क्योंकि उसी काइंड ऑफ एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ और जिसकी वजह से यस यू आर ऑलरेडी, यू हैव बिकम रेडी, आप बिल्कुल रेडी हो गए हो इस मैनिफेस्टेशन को एंजॉय करने के लिए रियलिटी में। ओके चलो अभी देखते हैं आपको अभी क्या मैप दिखाया जा रहा है टुवर्ड्स दिस फुलफिलमेंट। मतलब ये तो फुलफिल होके रहेगा, लेकिन अभी क्या मैप आपको दिखाया जा रहा है, क्या एनर्जी आपको मेंटेन करनी है, या फिर अभी आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि ये जो एक दो स्टेप्स भी बाकी है ना वो भी ब्यूटिफुली क्रॉस हो जाए। थैंक यू सो मच। हील द आउच। ओके नॉट ओनली इमोशनल हीलिंग गाइस, ठीक है, अगर फिजिकली भी कहीं पर कोई पेन वगैरह है, ठीक है, फिजिकली कोई भी छोटी मोटी चीज़ हो सकती है, जैसे कि सर दर्द, हर रोज़ सर दर्द हो रही है, ओके, या फिर हर रोज़ आपको ना बुखार जैसा महसूस हो रहा है, ठीक है, या फिर नेक पेन बहुत है, शोल्डर पेन बहुत है और उसको आप रख रहे हो, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ होती है ना तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। मदर यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहती है कि नहीं जाओ, ओके, वो पेन भी इसके साथ अलाइन नहीं है। आप समझ रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल पेन नहीं, वो पेन भी जो बहुत कम है, लेकिन वो पेन भी कहीं ना कहीं आपको आपके कभी कभी फुल पोटेंशियल में आने नहीं देता है। मतलब सपोज आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करने बैठ रहे हो, आप बहुत पढ़ाई करो जिसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है, राइट, आप इतना मेहनत करो इसीलिए मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है, लेकिन जब सरदर्द होती है तो आप पढ़ नहीं पाते हो, या फिर सरदर्द में भी जो पढ़ते हो वो तो प्रोडक्टिव होता नहीं है, तो वो हील करो। नहीं ये तो सरदर्द है बस, क्या ही है, नहीं, फिर भी जाओ डॉक्टर के पास जाओ। ये इंपॉर्टेंट, ये मैप है, देखिए मैप के कार्ड्स मैं यहाँ पर ला रही हूँ, ठीक है, कि ये जो 2-3 स्टेप्स हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बिकम रेडी, राइट। तो ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स है फॉर यू गाइस, ठीक है, प्लीज इसको थोड़ा सा मेंटेन करें। दीज आर द मैप्स। वन रिंग सर्कस। ऑल्सो जो टाइम पीरियड चल रहा है आपको बोला जा रहा है जितना हो सके इंडिपेंडेंट वर्जन में वाइब्रेट करो, ठीक है, जितना हो सके इंडिपेंडेंट वर्जन में वाइब्रेट करो। आप अकेले ही काफी हो, इस पर और ज्यादा विश्वास करना शुरू करो, ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज को आपने सीखा है, आपने जाना है, इसीलिए आप रेडी हो गए हो, और ये जो सीख आपने लिया है ना इसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करो, ठीक है। प्लीज इसको मतलब जब मैनिफेस्टेशन आपके हाथ लग रहा है और तब आप भूल रहे हो जो भी इस जर्नी में आपने सीखा, ये नहीं करना है, ठीक है। खुद पर भरोसा करो, खुद के चॉइसेस पर भरोसा करो, छोटे मोटे डिसीजंस भी खुद लिया करो, ओके। किसी से पूछ रहे हो, किसी को कॉल कर रहे हो, ओके, कोई डिसीजन लेने से पहले किसी से एडवाइस ले रहे हो, ये सब मत करो। ये आपके मैप है, ये मत करो, ठीक है, अभी के लिए एटलीस्ट मत करो। आने वाले दिनों में अगर एनर्जी चेंज होती है तो हम फिर से रीडिंग करेंगे, फिर से आपको पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए नो। जितना हो सके अपने लाइफ को इंडिपेंडेंट तरीके से लीड करने की कोशिश करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ओके। स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने स्ट्रेंथ को बरकरार रखो, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी नहीं खोना है। जो स्ट्रेंथ में आप आ गए हो उस स्ट्रेंथ को आने वाले दिनों में भी कायम रखो। इस जर्नी से आपको वही तो सीखने को मिला है कि स्ट्रेंथ कैसे हासिल करना होता है, स्ट्रेंथ का असली मतलब क्या होता है, को डिपेंडेंसी को हील करना असल में क्या है, को डिपेंडेंसी को हील करना असल में क्या होता है, उसको आपने सीखा है। तो प्लीज ये जो सीख आपको मिला है इस सीख को कायम रखो। इट्स ऑल अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस, ये आपने सीखा है। आपने ये भी सीखा है कि कभी कभी चीजें डाउन जाती हैं तब भी शांत रहना है, कभी कभी चीजें अप जाती हैं तब भी शांत रहना है, ठीक है। खुशी महसूस करो, खुश हो जाओ, लेकिन शो ऑफ नहीं करनी है, प्राइड नहीं रखनी है। ऑल्सो जब डाउन जाती हैं चीज़ें तब भी शांत रहो, ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोचना है। तो ये जो भी सीख आपने लिया है इस सीख को मेंटेन करते रहो, ठीक है।
विक्ट्री, ओ माय गॉड, लास्टली आपके लिए एक ही मैसेज मदर यूनिवर्स से आया है, वो है विक्ट्री। यू आर अबाउट टू अचीव दिस विक्ट्री, यू आर अबाउट टू रीच दिस विक्टोरियस एनर्जी। आप विक्ट्री एनर्जी के साथ, विक्ट्री वाइब्रेशन के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में हो, यू आर रेडी। सो दैट्स ऑल माय डियर ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कार्ड को चूज किया है या फिर अगर आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं ये जो आप 100% रेडी हो गए हो, ये किस लिए, मतलब किस चीज के लिए आप 100% रेडी हो। अब कुछ सुनना है आपको इसलिए, या फिर आपको कुछ हासिल करना है, आपको कुछ मिलने वाला है, या फिर आपको अपने आप कुछ करना है, खुद से कुछ करना है, इसीलिए आप 100% रेडी हो। किस चीज के लिए, किस वजह से आप 100% रेडी हो गए हो, वो यहाँ पर हम चैनल करेंगे। ओके ये जो रीडिंग टॉपिक है ये मुझे इंट्यूटिवली मिला है, और ऑल्सो ये रीडिंग मैं इसी इंटेंशन के साथ कर रही हूँ कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों को मिलने वाली है जो असल में 100% रेडी हो गए हैं। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। थैंक यू सो मच। स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। नंबर 2 किस वजह से 100% रेडी हो गए हैं। थैंक यू। डीप नोइंग, डिवाइन टाइमिंग, seek guidance, awakened। ओके यहाँ से इसके बाद मैं देखूंगी एंड देन मैं आपको बताऊंगी। King of Cups, Ace of Wands, 5 of Cups, Page of Wands, 7 of Wands, 4 of Wands, and bottom of the deck है Judgment। आप रेडी हो गए हो ये जानने के लिए कि अब तक जो हुआ है आपकी जिंदगी में, होता आ रहा है, वो क्यों होता आ रहा है। और सिर्फ और सिर्फ जान रहे हो ऐसा ही नहीं है, जानने के बाद आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ओके जानने के बाद आप खुद भी बहुत सारे चेंजेस को लाने की कोशिश करोगे। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, आपको ये पता चलने वाला है किसी किसी के लिए कि आपकी शादी क्यों लेट हो रही है, या फिर शादी में इतना क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, करियर में इतना मेहनत करते हो उसके बाद भी क्यों नहीं होता है। तो आपको बेसिकली पता चलने वाला है कि आपके फैमिली में कुछ एंसेस्ट्रल डेथ्स हैं, ठीक है, जिसको बेसिकली जिसके लिए आपको कुछ रिचुअल्स करना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या फिर जो भी कुछ कर्स है आपके फैमिली में जो रन कर रहा है वो ब्रेक हो सकता है। अब तक आपको पता नहीं चला है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया था, अब डिवाइन टाइमिंग आ गया है।
अब जो इतना ज्यादा आपने प्रे किया है कि भगवान जी बस अभी कृपा दृष्टि मुझ पर रखो और मुझे बताओ कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्यों मेरा काम नहीं बन पा रहा है, क्यों शादी नहीं हो पा रही, या फिर क्यों शादी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, क्यों हर एक रिश्ता खो जाता है मुझसे, क्यों सब मुझे चीट करते हैं, जिस पर भी मैं ट्रस्ट करता हूँ या फिर करती हूँ क्यों वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं, बात बनते बनते सब कुछ बिगड़ जाता है, ऐसा क्यों है। लोग मुझे विक्टिम बनाते हैं, लोग मुझे ब्लेम करते हैं, ऐसा क्यों है। अब आपको पता चलने वाला है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गया है। और उसके साथ साथ जो कि मैंने बताया अभी, जैसे कि एग्जांपल जो मैंने दिया कि आपको सपोज पता चल रहा है कि फैमिली में कोई कर्स रन कर रहा है या फिर कोई एंसेस्ट्रल डेथ्स है जिसकी वजह से कर्स रन कर रहा है, तो आप वो सुनने के बाद बैठे तो नहीं रहोगे, जाहिर सी बात है। आप जहां से सुन रहे हो ना वहां से ही आपको बेसिकली ये रेमेडी भी बताया जाएगा कि करना क्या है। अब वहां पर आप जाओगे, वो रेमेडी आप करोगे, ठीक है, जो भी आपको करना है वो रेमेडी आप कर रहे हो। अब रेमेडी करने के बाद आपको दिखेगा कि सच में चीजें बदल रही हैं। ओके, जहां पर एनर्जी नहीं है, जिस भी एरिया में एनर्जी नहीं थी, चीज स्टक होके पड़ा था, वो चीज आगे बढ़ रही है, इमोशनल हीलिंग आ रही है। ठीक है, फिर से जैसे कि आप जो भी अपने आप अपने लाइफ के बारे में आप सोचते आए हो कि ये होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है, ये बिजनेस करेंगे, वो सब कुछ आप कर पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो। और जो लोग हैं जो कि टॉक्सिक हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रेन करते रहते हैं, आपके साथ बिल्कुल भी अलाइनमेंट में नहीं है, उन लोगों को आप ना बोल पाओगे, बाउंड्री क्रिएट कर पाओगे अपने आप, वो चांसेस मिलेंगे आपको ताकि वो लोग बाहर चले जाएं। ठीक है, हैप्पीनेस आ पाएगा, शादी, सोलमेट के साथ शादी हो सकती है, ट्विन फ्लेम को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, शादी में बिल्कुल भी आप खुश नहीं हो, तो टॉक्सिक शादी है कोई, वहां से आप निकल के आ पाओगे। अगर टॉक्सिक शादी नहीं है, उस शादी में ही आप हैप्पीनेस चाहते हो, देन हैप्पीनेस आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो किस चीज के लिए रेडी हो? जानने के लिए रेडी हो कि क्यों हो रहा है। जो भी होता आया है अब तक, अब नहीं अब तक, जो भी होता आया है अब तक, वो क्यों होता आया है आपके साथ, ये आपको पता चलने वाला है। और पता चलने के बाद नॉट ओनली सिर्फ वो चीज आपको पता चल रही है, उसके बाद जैसे कि आपको रास्ता भी दिख रहा है आगे कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा। चलो ये तो पता चल गया, लेकिन अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो भी आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। नेक्स्ट स्टेप लोगे तो चीजें सुधरने लगेगी। ठीक है, ये होने वाला है। इसके लिए आप 100% रेडी हो गए हो, जानने के लिए 100% रेडी हो गए हो। अगर किसी सपोज किसी पास ब्रेकअप को अभी भी कहीं ना कहीं मन में लेकर आप चल रहे हो कि वो वहां पर इतना मैंने दिया, इतना कुछ किया, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था, फिर अचानक से क्यों खत्म हो गया वो सारी चीजें, क्यों? ये क्यों का जवाब अब तक आपको नहीं मिला था, अब मिलेगा। मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। उस चीज को लेट गो करना है, खुद में कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ हीलिंग करना है। एंड द मोमेंट पता चलने के बाद वो जो क्लोजर आपको मिलेगा ना, अपने आप में ही जो क्लोजर आपको मिलेगा कि वो क्यों खो गया है आपसे, या फिर वो आपके लिए सही नहीं था इसीलिए, या फिर क्यों सही नहीं था, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है, वो सच पता चलने वाला है। एंड द मोमेंट आपको वो सच पता चलने वाला है ना, आपको उसके बाद ये भी पता लग जाएगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। आपको उन मेमोरीज को लेट गो करना है, खुद को हील करना है, क्या करना है, न्यू रिलेशनशिप में जाने से नहीं डरना है, क्या करना है, बेसिकली सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और उससे उस नोइंग से, उस नॉलेज से आप उस नॉलेज को विजडम में बदलोगे। विजडम एज इन सिर्फ दिमाग में नहीं रखोगे, उसको एक्शन में भी लगाओगे। उससे आपकी जिंदगी में जो भी टॉक्सिक चीजें चल रही हैं या फिर जो भी काम अटक रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो टॉक्सिक चीजें हट जाएगी। ठीक है, ये होने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 2 के साथ। इसके लिए आप रेडी हो गए हो। ओके, सपोज और एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ। सपोज बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, कोई यूट्यूब चैनल है आपका जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको कोई तरक्की उतना ज्यादा नहीं दिख रही है, कोई सक्सेस, सफलता, प्रॉफिट, सब्सक्राइबर्स उतना नहीं दिख रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था अब तक कि क्यों। आप प्रे कर रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब पता चलने वाला है,
आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या करने से सही हो जाएगा सब कुछ, क्या करने से आप सफलता की तरफ आगे बढ़ पाओगे, क्या करने से आप अपने उस बिजनेस में, उस चैनल में ग्रोथ ला पाओगे, ये पता चल जाएगा। और पता चलने के बाद आप वो करोगे भी, करोगे तो चेंजेस देखोगे। ठीक है, तो आपको एक अगर एग्जाम्पल्स आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज एसेंस को लीजिएगा। ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं आपको क्या मैप दिखाया जा रहा है। जिस मैप को पकड़ते हुए अगर आप चलोगे तो यहां तक पहुंच ही जाओगे। गोल्डन पैलेस, ओके, एनकरेजमेंट, स्पिरिट ऑफ प्लेस। किसी भी चीज को अभी, ठीक है, अभी ये जो टाइम पीरियड आप स्पेंड कर रहे हो ना, इस टाइम पीरियड में किसी भी चीज को, किसी भी होनी को रोकना नहीं है, बदलने की कोशिश नहीं करनी है। जो जैसा है उसको उस तरीके से देखने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो, डील करने की कोशिश करो। ठीक है, तभी जाकर आप इस नोइंग तक, इस नॉलेज तक पहुंच पाओगे। अगर आप इस एक प्लेस की, एक इंसान की, एक चीज की स्पिरिट को चेंज करने की कोशिश करोगे ना, तो ये जो बेसिकली नॉलेज आपके पास आने वाला है, इसको आप रोक दोगे, डिले हो जाएगा, नहीं करना है। जो जैसा चल रहा है ना उसको देखो, ऑब्जर्व करो। ओके, ऑब्जर्व करने से पता चलेगा कि क्या यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, क्या आपको बताया जा रहा है, क्या आपको दिखाया जा रहा है, सच क्या है, क्या कैसे आपको दिखाया जा रहा है। ओके, सुनना है, अपने सेंसेस को बहुत ज्यादा एक्टिव कर लो। देखना है, सुनना है, ऑब्जर्व करना है, हर एक डिस्कशन में, हर एक चीज में, हर एक जगह पर पार्टिसिपेट अभी नहीं करना है। पहले सुनो, पहले जानो, पहले एसेंस को पकड़ने की कोशिश करो, उसके बाद पार्टिसिपेट करो अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। ओके, सपोज कोई दोस्त आपको कुछ बताने की, कोई इनकरेजमेंट देने की कोशिश करे, या फिर कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा है, और उनका कोई एक वर्ड है, कोई एक स्टेटमेंट है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप रोक रहे हो कि अरे तुम तो गलत बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, वो क्यों बोल रहे हो। नहीं, ये नहीं करना है, सुनना है, सिर्फ सुनना है, बैठकर सुनना है। कि अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है, आप अपने आप को बोलो कि ये स्टेटमेंट मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन चलो सुन लेते हैं। सुनने के बाद आप अपने आप में वो जो भी नॉट्स है ना, वो अपने आप खुल जाएंगे कि वो स्टेटमेंट उसने क्यों कहा, मुझे सुनना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो स्टेटमेंट क्यों कहा उसने, उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। ठीक है ना। तो जिस भी चीज में, जिस भी एरिया में आप हो, या फिर जिस भी एरिया को आप डील करो, पर्सन को डील करो, चीज को डील करो, प्लीज तुरंत ही पार्टिसिपेट ना करो अभी। ओके, जो है जैसा है, जो चेंज हो रहा है, अगर कुछ चेंज हो रहा है, ओके, तो चेंज होने दो उसको। ओके, चेंज को रोको मत, या फिर कुछ ऐसा होने को है, और अगर आपको कोई डर लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो आप प्रे करो कि ऐसा ना है, ऐसा ना है। नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ फ्लो में रहो। ओके, उस स्पिरिट को महसूस करो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, देखते हैं, एंड तक देखते हैं कि ये जो भी कुछ प्रोसेसिंग चल रही है कहाँ तक पहुंचती है ये प्रोसेसिंग, तब जाकर आपको पता चलेगा कि क्या है, क्या नहीं है। ओके, किसी भी स्पिरिट को अभी चेंज करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, किसी भी चीज के स्पिरिट को। ओके, हर एक चीज में एक स्पिरिट होती है। ओके, कार्ड्स में भी है, इस क्रिस्टल ट्री में है, ठीक है, हर एक चीज में है। तो स्पिरिट को चेंज करने की कोशिश मत करो, स्पिरिट को पकड़ने की कोशिश करो। मतलब पकड़ने एज ए स्पिरिट, किस चीज की क्या स्पिरिट है उसको समझने की कोशिश करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ठीक है, इसी मैप को फॉलो करोगे तो यहां तक पहुंच ही जाओगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रेडी। ठीक है, चलो लास्टली एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से।
ऑल्सो पता है ये चीज आपको बताने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कोई तो कुछ तो चीज है जो पता करवाने के लिए आप इस टाइम पीरियड में वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। कोई ये स्ट्रेंजर भी हो सकता है जिनके मुंह से, जिनके बिहेवियर से, जो अचानक से आपको वही कांटेक्ट देंगे जो आपके लिए जरूरत है, वही बातें बोलेंगे जो आपको सुनने के लिए जरूरत है। ओके, तो अगर कोई बात करने के लिए आ रहे हैं, सुन लो क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है। तुरंत ही कुछ बोल देना या फिर बात ना करना, रिजेक्ट करना, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ओके, फ्लो में रहो। ओके, sacred boundaries, you are ready to cross this boundary, you are ready to jump into your new reality, to jump into your new chapter. Okay, so congratulations guys, but that's all. I hope ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी विक्ट्री कार्ड को चूज किया है या फिर डीओबी के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, शुरू करेंगे आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं ये जो आप रेडी हो गए हो 100%, अभी आप 100% रेडी हो, लेकिन किस लिए, उसी रीजन को, उसी चीज को हम यहाँ पर चैनल करेंगे कि आप 100% रेडी क्यों हो गए हो। अब क्या होने वाला है, कुछ अब आपको मिलने वाला है, कुछ सुनना है आपको, ओके, या फिर आपको अब कुछ करना पड़ेगा, ओके, कुछ हासिल करना पड़ेगा, किस वजह से आप 100% रेडी हो गए हो। सो लेट्स सी क्या आता है। सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेंगे विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। मैं बता दूं ये जो टॉपिक है ये मुझे इंट्यूटिवली मिला है, तो ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ विद दिस इंटेंशन मैं करने जा रही हूँ कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को रीडिंग मिलने वाली है जो असल में 100% रेडी हो गए हैं। With all the positive energies, thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team, and my spirit guides. Thank you, and thank you. For my group number 3, please. क्यों मेरे ग्रुप नंबर 3 रेडी हो गए हैं? ओके, चलो जी। अनड्रेस, मेक अ विश, द बिग पिक्चर, बॉटम तरह के मैनिफेस्ट, ओके जी, यहाँ से देखते हैं। For my group number 3, please. Thank you. 7 of Wands, the Moon, the Magician, क्या बात है, 4 of Pentacles, Queen of Wands, 5 of Cups, King of Swords. बेसिकली क्योंकि आपने कुछ विश किया था, आपने कोई तो विश मांगा था जो आपको भी पता है कि अगर वो विश फुलफिल हो जाता है तो, या फिर वो पर्टिकुलर विश फुलफिल करने के लिए बहुत लंबी जर्नी मुझे तय करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक कि आपको शायद बहुत सारे रीडिंग्स एंड बहुत सारे लोगों से भी ये सुनने को मिला है कि अगर वो विश फुलफिल हो जाती है या फिर वो विश आप मांगते हो, देन आपको बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, बहुत कुछ।
ये सुनने के बाद आपको बोला भी गया है कि अब सोच के देखो कि क्या आपको ये चाहिए इसके बाद भी, तो आपने कहा था हाँ। नॉट ओनली सिर्फ उस पर्सन को कहा था, बट अपने आप को भी आपने हाँ ही बोला था, यूनिवर्स को भी आपने हाँ ही बोला था कि इसके बाद भी मुझे ये चीज ही चाहिए। जैसे कि मदर यूनिवर्स इससे पहले आपको बार बार किसी चीज के लिए पूछा है, साइन दिया है, और उसके बाद भी आपने कहीं ना कहीं कहा है कि हाँ मुझे यही चीज चाहिए। ठीक है, तो अभी जस्ट बिकॉज आपने हाँ कहा है तो इसका ये मतलब है कि वो विश फुलफिल होने के लिए आप रेडी हो, यू आर ऑलरेडी, यू हैव बिकम रेडी। तो ये विश फुलफिल होने के लिए अभी जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है, या फिर किसी किसी के लिए ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो अगर आपके मन में ये काफ़ी बार चल रही थी कि मेरे लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों आ रहे हैं, ठीक है, कदम कदम पे इतना चेंजेस क्यों आ रहे हैं, कल तक जो मेरे दोस्त थे वो आज दोस्त नहीं हो रहे हैं, मतलब बात नहीं कर रहे हैं, दोस्त नहीं रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह से मुझे बहुत सारी जगह को मुझे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है। जॉब, अगर किसी की यहाँ पर जॉब लॉस है, ठीक है, रिसेंटली अगर जॉब लॉस हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है, कि घर को पीछे छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर वाइफ बच्चे को पीछे छोड़ के आपको कहीं और जाना पड़ रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी टफ है आपके लिए। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है काफ़ी टफ है आपके लिए, और आपको दिमाग में ये आ रहा था कि मतलब सोच रहे थे आप कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप रेडी हो, क्योंकि आपने रेडीनेस खुद दिखाया। आपने मदर यूनिवर्स को कहा कि हाँ मुझे वो चाहिए। अब वो अगर आपको चाहिए, वो अगर हासिल करना है, वो अगर जिंदगी में चाहिए, तो ये जो भी कुछ अभी चल रहा है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात कुछ ऐसी है, ठीक है। और अगर अभी भी आपकी जिंदगी में ये सब कुछ अभी भी नहीं हुआ है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस अभी भी नहीं आया है, आप सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों को मांग रहे हो मदर यूनिवर्स से, तो माँ जैसे कि मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है कि देखो भाई आप रेडीनेस दिखा रहे हो अभी, ठीक है, आप बार बार बोल रहे हो कि यस आई वांट दैट, आई वांट दैट, आई वांट दैट। अभी उस विश के लिए आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलाइनमेंट में नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो विश अगर फुलफिल करना है तो बहुत सारी चीजों को अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजों को आपको जिंदगी से बाहर फेंकना पड़ेगा, पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह पर है, बहुत सारी ऐसी जगह है, एरियाज है, आपके लाइफ एरियाज हैं जहां पर यू नो व्हाट टू से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई जॉब में अगर आप हो और आप द काइंड ऑफ सक्सेस यू आर मैनिफेस्टिंग, या फिर द काइंड ऑफ सक्सेस यू आर वांटिंग, यू आर विशिंग फॉर, वो पर्टिकुलर सक्सेस अगर उस जॉब से नहीं मिल सकता है आपको, तो ऑल ऑफ अ सडन वो जॉब चली जाएगी आपकी, ठीक है। वो भी फेज आपको फिर डील करना पड़ेगा उस फेज के साथ। तब ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ तो गलत हो रहा है, नहीं। आपने मांगा था कि सक्सेस चाहिए, बट वो जो सक्सेस आप मांग रहे हो वो सक्सेस इस जॉब से नहीं मिल सकता है। तो हो सकता है कि ये जॉब आपको छोड़ना पड़े, इधर तो आप छोड़ दो, या फिर नहीं तो ये जॉब ही आपको किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी रूप में ये जॉब छूट जाएगा। तो ये सब कुछ भी आपको फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग हो रही है ना, ये एक जैसे कि आपको एक एक लेटर काइंड ऑफ दिया जा रहा है आपको, ठीक है, मदर यूनिवर्स की तरफ से, जैसे कि एक लेटर है यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है आपके सामने कि अब काम शुरू होने वाला है। सो आर यू रेडी, राइट? आपने मांगा है ये विश, अब ये विश फुलफिल होने वाला है। अब ये विश फुलफिल होने के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए शुरू हो रही है, ठीक है। अब नहीं बोलना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने मांगा है, ओके। ऑल्सो इस जर्नी में अगर आप पीछे चले जाते हो या फिर किसी भी चेंज को आप रेजिस्ट करते हो, देन ये कंप्लीट जो प्रोसेसिंग है ये रुक जाएगा। जस्ट बिकॉज ये प्रोसेसिंग शुरू हो रही है या फिर ये प्रोसेसिंग शुरू हो गया है, जस्ट बिकॉज आपने रेडीनेस दिखाया कि हाँ मुझे वो विश चाहिए, आपने को क्रिएट किया है, हर दिन उसको सोच के, उसको इमेजिन करके, विजुअलाइज करके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं ये देख रही हूँ जैसे कि आप हर रोज आईने के सामने जाकर आप एक स्पीच देते हो कि जब मैं विक्टोरियस बन जाऊंगा, या फिर जब मैं व्हाट टू से मुझे जब वो अवार्ड मिलेगा तो मैं ये स्पीच दूंगा या फिर मैं ये स्पीच दूंगी।
ये सब कुछ शायद आप प्रैक्टिस करते हो, तो यू हैव शोन द रेडीनेस, यू आर शोइंग द रेडीनेस, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है या फिर होने वाला है। आप कदम कदम के पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप लेट गो करने के लिए रेडी हो। आपको कदम कदम पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप चेंज करने के लिए रेडी हो। बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे, चेंज करना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा आपको। ओके, आपको बहुत सारी जगह पर वोकल होना पड़ेगा, बाउंड्रीज रखने पड़ेंगे, कहां पर आपको यूज किया जा रहा है, कहां पर बाउंड्री क्रॉस किया जा रहा है, उनको नो बोलना, ये लीडरशिप क्वालिटीज है। आपको कदम कदम पर लीडरशिप क्वालिटीज दिखाना पड़ेगा। ओके, कहां पर प्रैक्टिकल होना है और कहां पर अपने पैशन को शो करना है, कहां पर हंसना है, कहां पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है, ये आपको समझना है। और इस जर्नी में आपको समझाया जाएगा, आपके अंदर से वो लीडरशिप क्वालिटीज बाहर निकाला जाएगा, बिल्ड किया जाएगा, एनहांस किया जाएगा। आपको मदर यूनिवर्स इस जर्नी में प्रूव करने वाली है कि आप कितना स्ट्रांग हो, कितना काबिल हो। तो बिगर पिक्चर को देखना है। आप स्मॉलर पिक्चर को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड ये दोस्त छूट रहे हैं, ओ माय गॉड मैंने तो इनके साथ थोड़ा सा आज स्ट्रिक्टली बिहेव कर दिया, कल तक मैं इनको प्लीज करता आ रहा था, आज मैंने प्लीज करना बंद कर दिया, तो ये लोग मुझसे इन लोगों ने बात करना बंद कर दिया, तो शायद मैंने गलती किया है, मुझे सॉरी बोलना। ये सब नहीं करना है, बिग पिक्चर को देखना है, समझना है। थोड़ा सा अवेयर रहोगे तो समझ पाओगे इस जर्नी को कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज में बना रहा हूँ, क्योंकि आई एम अलाइनिंग विद द सक्सेस, आई एम अलाइनिंग विद द लीडरशिप position, I'm aligning with the victorious position। ठीक है, सो बिकॉज यू आर रेडी, ये हो रहा है। किसी किसी के लिए ऑलरेडी शुरू हो गया है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी किसी के लिए ये जर्नी शुरू होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि है तो मतलब आउटकम तो बहुत बढ़िया है, जो आपने जैसा मांगा था वैसा ही आपको मिलने वाला है। ओके, सो डेप्थ को समझिएगा। बेसिकली आपको बताया जा रहा है, ये जो अनरेस्ट का कार्ड है ना, ये डेप्थ के बारे में बात है। ओके, कि किसी को ऊपर से नहीं देखना है, किसी चीज को सरफेस लेवल में नहीं देखना है, या फिर आपकी जिंदगी में अभी जो चल रहा है या फिर चलने वाला है उसको सरफेस लेवल पे नहीं देखना है, बिगर पिक्चर में देखना है, डेप्थ में देखना है। डेप्थ में देखोगे तो पता चलेगा कि बेसिकली ये जो भी कुछ हो रहा है आपको आपके मैनिफेस्टेशन, आपको आपके विश के साथ कनेक्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि यू आर रेडी, यू हैव सेड यू आर रेडी। आप नहीं मांगा है ये विश। ओके, चलो अभी एक मैप को यहाँ पर चैनल करते हैं। कैसा मैप मदर यूनिवर्स आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं, किस तरीके से आपको चलना है, क्या करना है, कैसे एनर्जीज मेंटेन करनी है। व्हाट्स द मैप? माउंटेन, एजुकेशन, मेक अ चॉइस। बॉटम तरह के विजर्ड ऑफ अवेयरनेस। क्या बात है, मैंने कहा अभी के अभी कि आपको अवेयर होना है, सरफेस लेवल पे आपको चीजें नहीं देखनी है। तो मैप क्या है? मैप बस इतना ही आपको दिया जा रहा है कि आपको आने वाले दिनों में, या फिर ऑलरेडी शायद आप बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, करने वाले हो, न्यू चैलेंजेस आएंगे जो आपके बुद्धि से, इंटेलिजेंस से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, विजडम से, एंड आपने जो अब तक सीखा है उसके ऊपर बेस करके, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करके आपको ओवरकम करना है, एंड आप कर भी पाओगे। ठीक है, अगर आप बिगर पिक्चर को देखते हो कि ऐसे आप अगर सोचते हो ना कि ये चैलेंज इसीलिए मेरे सामने आ रहा है क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि मैं इस चैलेंज को ओवरकम कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, इसीलिए ये चैलेंज आ रहा है। और इस चैलेंज को ओवरकम करते ही मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊंगा टुवर्ड्स माय विश फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स माय मैनिफेस्टेशन। क्योंकि ये भी सच है कि आप जो भी विश मांग रहे हो ना, या फिर जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, वो कुछ बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, लाइक ह्यूज। कुछ छोटी मोटी चीज आप नहीं मांग रहे हो शायद। ये जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करो, इसको मिलते ही आपकी कंप्लीट जिंदगी बदल जानी है, कंप्लीटली आप बदल जाओगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मतलब ये एक ह्यूज मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन है जब ये विश या फिर ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जर्नी भी आपको तय करना है, करना ही है, अगर वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल करवाना है तो।
तो आपको क्या मैप दिया जा रहा है, चैलेंजेस आएंगे, न्यू चैलेंजेस आएंगे, उसको फेस करना है। याद रखना है चैलेंज आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं काबिल हूँ, इस चैलेंज को मैं ओवरकम कर सकता हूँ, इसीलिए चैलेंज आ रहा है। तो चैलेंज को फेस करना है, चैलेंज को फेस करोगे तो ओवरकम कर ही पाओगे, ओवरकम कर पाओगे तो वहां से सीखना है। क्या सीखना है? अपने बारे में कुछ सीखना है कि मैंने कैसे इस चैलेंज को ओवरकम किया, इस चैलेंज को मैंने ओवरकम किया, इसका मतलब मेरे अंदर क्या काबिलियत है, इसका मतलब मैंने अपने फियर को फेस किया, इसका मतलब मैं स्ट्रेंथ में हूं, मैं करेज में हूं, मैं मैजिकल हूं। तो इस चैलेंज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस जर्नी में आपको फोकस करना है, ठीक है? ये जर्नी में आप फोकस रखोगे ना बिगर पिक्चर से, ओके, बिगर पर्सपेक्टिव से अगर इस जर्नी पर फोकस रखोगे ना, तो छोटी मोटी चैलेंजेस, छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन से आपको पता चलेगा कि ये दोस्त कल तक तो मेरा दोस्त था, तो आज मुझे उस विश के साथ अलाइन करने के लिए ये दोस्त क्यों छूट रहा है, क्यों, इसमें क्या वाइब्रेशन था जो कि काम नहीं करेगा मेरे लिए, क्यों क्यों क्यों? तो आपको पता चलेगा कि ये दोस्त बहुत कंपेयर करता है, नॉट ओनली आपसे बट सबसे, खुद को कंपेयर करता है। तो इस दोस्त के साथ आप रहोगे तो आपको भी वो एनर्जी अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए पहले उस दोस्त को हटाया जा रहा है। ये उससे आपको सीख मिलेगी, अवेयर रहोगे तो पता चलेगा कि ओके इसीलिए उस दोस्त को हटाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं कंपैरिजन से नहीं खुद को नहीं जोड़ सकता, वो सही नहीं है। ऐसे आपको सीखना है इस जर्नी से, ठीक है? बहुत बहुत ज्यादा आप बेस्ट से बेस्ट वर्जन में आप पहुंच जाओगे अगर ये एनर्जीज को आप मेंटेन करते हो, ठीक है? एंड ये जो जर्नी है इसमें कदम कदम पे आपको डिसीजंस बनाने पड़ेंगे, मोमेंट टू मोमेंट चॉइसेस मिलेंगे आपको, ठीक है? और अपने बुद्धि से, एक्सपीरियंसेस से, खुद के बारे में जितना आपने जाना है, दिल से पूछना है, इंट्यूजन से पूछनी है, उसके बाद जाकर आपको चॉइस मेक करनी है। किसी से एडवाइस नहीं लेना है, ठीक है? अगर आपको कोई एक दरवाजा सही लग रहा है ना, तो वो दरवाजा ही आप चूज करो। अगर दूसरे लोग बोल रहे कि नहीं ये दरवाजा गलत है, ये है वो है, मत जाओ। क्योंकि डिसीजन मेकिंग फैसिलिटी को यूटिलाइज करना है, आपको जो पावर मिला है डिसीजन मेकिंग का उसको यूटिलाइज करना है, इसीलिए ये आपको मिला है, या फिर इस जर्नी में मिल रहा है, या फिर मिलने वाला है। तो जब भी चॉइस मेक करने की जरूरत है, आपको ही चॉइस मेक करनी है, आपको ही चूज करनी है, आपको ही डिसीजन लेनी है, किसी और से आप नहीं पूछ सकते, ठीक है? अब देखो, अगर सपोज एक डिसीजन आप ले रहे हो जिससे आपको आगे चल कैसा लग रहा है कि अरे मेरा डिसीजन तो गलत हो गया, उससे आपको सीख मिलेगी। अगर डिसीजन सही हो गया तो उससे आपको जीत मिलेगी, वहां से भी सीख मिलेगा कि ओ माय गॉड मैंने करके दिखाया। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, बट अपने हिसाब से डिसीजन लो, अपने डिसिसिव पावर को यूटिलाइज करके डिसीजन लो, ये आपको बोला जा रहा है, ओके? ये मैप है आपके लिए। लास्टली एक मैसेज, बस एक ही मैसेज मैं ग्रुप नंबर 3 के लिए चैनल करूंगी फ्रॉम मदर यूनिवर्स। सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रेस्पेक्ट, इसको मेंटेन करने की कोशिश करो। सेल्फ लव कम नहीं होनी चाहिए, सेल्फ वर्थ कहाँ पर कम हो रही है उसको सही से करो, सही से सेल्फ वर्थ को सेट करो, ठीक है? अगर मतलब आपकी ड्रीम, आपकी विश करियर रिलेटेड है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी सेल्फ वर्थ आप बिल्कुल नीचे रख रहे हो, तो करियर में भी वो रिफ्लेक्टेड होगा, करियर को भी वो अफेक्ट करेगा, रिमेंबर दैट, ओके? सेल्फ वैल्यू, कहाँ पर आपकी सेल्फ वैल्यू है, कहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, वहां पर रहो, जहां पर वैल्यू है वहां पर रहो, जहां पर वैल्यू नहीं है वहां से थोड़ा सा दूर हट जाओ, ठीक है? सेल्फ रेस्पेक्ट को कहीं पर भी डाउन नहीं करना है। ये 4 चीजें आप थोड़ा सा मेंटेन करो, बस इतना ही आपको बोला जा रहा है। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।